हम डाइस के लेक्चर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं और इस 5वें लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ओपन डाइस के बारे में। और इससे पहले जितने भी आपके पास पार्ट थे इस डाइस के, वो सारे के सारे पार्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया होगा। तो डाइस के जो लेक्चर नंबर 4 की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो डाइस के लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डाइस के लेक्चर नंबर 4 तक हमने जब डाइस की एक पोजीशन दी गई हो तो उससे रिलेटेड अपोजिट का सवाल से पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। जब डाइस के एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए गए हों तो इससे प्यारे बच्चों 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। और वो 3 प्रकार के सवाल कौन कौन से हैं? वन सरफेस कॉमन वाले क्वेश्चन, एक सतह समान वाले, दूसरा आपके सामने 2 सरफेस कॉमन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 सतह जिसके समान हो जाए, एक ही डाइस के 2 पोजीशंस दिए जाए, 2 सरफेस कॉमन हो जाए। और अगला पॉइंट है नो सरफेस कॉमन का, कोई भी सतह समान ना हो। ठीक है। उसके बाद जब डाइस की 2 से अधिक स्थितियां दी जाए, व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाए, जब एक ही डाइस को 3 बार 4 बार कई बार उछाला जाए। और अगला पॉइंट मैंने कहा था कि ओपन डाइस का बचा हुआ है, तो ओपन डाइस का क्वेश्चन आज की क्लास में खत्म करेंगे और साथ ही साथ आपका ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में ओपन डाइस के बारे में बात करेंगे, खुला पासा। तो डाइस को आपको पता है कि हम खोल भी सकते हैं, और डाइस को खोलने के बाद उससे किस प्रकार के सवाल बनते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने पूछा जाता है कि बताइए अपोजिट क्या होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चों पूछा जाएगा अपोजिट के बाद कि बताइए इस पासे को क्लोज करने के बाद कौन सा क्लोज डाइस पॉसिबल होगा। सिर्फ ये 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, एक अपोजिट और कौन सा क्लोज डाइस पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों ओपन डाइस। स्टार्ट करेंगे हम आज ओपन डाइस के बारे में बात करेंगे। और मान लो हम डाइस को हजारों तरीकों से खोल सकते हैं। मान लो पहला तरीका आपके सामने ये है कि हमने एक डाइस को कुछ इस तरीके से खोल दिया। ठीक है, एक डाइस को हमने कुछ इस तरीके से खोला, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 लिखा। आपसे पूछा जाए 1 के अपोजिट बताओ, 2 के अपोजिट बताओ और 3 के अपोजिट बताओ, क्या होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ओपन डाइस में हमेशा प्यारे बच्चों अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो यहाँ एक पॉइंट लिख लेना नोट बना के, और वो नोट क्या है? इन एन ओपन डाइस, इन एन ओपन डाइस एवरी अल्टरनेट सरफेस, इन एन ओपन डाइस एवरी अल्टरनेट सरफेस will be opposite with each other, will be opposite with each other, with each other। ठीक है, खुले पासे में, खुले पासे में प्रत्येक एकांतर सतह, खुले पासे में प्रत्येक एकांतर सतह, प्रत्येक एकांतर सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। खुले पासे में प्रत्येक एकांतर सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत होती है। खुले पासे में प्रत्येक एकांतर सतह एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत। ओपन डाइस में हर एक अल्टरनेट सरफेस क्या होता है प्यारे दोस्तों? एक दूसरे के अपोजिट होता है। अब सर कैसे इस चीज को प्रूफ करें? यहाँ पे देखो अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के अगला। देखो 2 के बाद एक छोड़ो, अगला एक दूसरे के अपोजिट, 2 के अपोजिट क्या होगा? 4। ऐसे 3 के बाद अगला छोड़ो, उसके बाद वाला अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा? 5। तो बचा 1, तो 1 के अपोजिट जो बचा हुआ सतह है वो क्या आएगा? 6। तो 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 4 और 3 के अपोजिट क्या आएगा प्यारे बच्चों? 5। ठीक है, तो मैंने कहा कि डाइस को हम बहुत सारे तरीकों से खोल सकते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक डाइस को मैंने कुछ इस तरीके से खोल दिया, ध्यान से देखना, यहां लिखा A B C D E और F। आपसे पूछा जाए A के अपोजिट बताइए, B के अपोजिट बताइए और E के अपोजिट बताइए, क्या आएगा? फटाफट बताइए। अगला प्रश्न आपके सामने, तब तक मैं लिख रहा हूं कि एक डाइस को मैंने कुछ इस तरीके से खोल दिया, एक डाइस को हमने कुछ इस तरीके से खोल दिया है। @ है, डॉलर है, परसेंटेज है, हैशटैग है, कॉपीराइट है, ट्रायंगल है। अब आपसे पूछा @ के अपोजिट बताइए क्या होगा, डॉलर के अपोजिट बताइए क्या होगा और हैशटैग के अपोजिट बताइए क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, एक डाइस को हमने कुछ इस तरीके से खोल दिया, एक डाइस को हमने कुछ इस तरीके से खोल दिया, 1 2 3 4 5 और 6 लिख दिया। आपसे पूछा जाए 1 के अपोजिट बताओ, 2 के अपोजिट बताओ, 4 के अपोजिट बताओ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, हमने एक डाइस को कुछ इस तरीके से खोल दिया, यहाँ लिखा है A B C D E और F। आपसे पूछा जाए A के अपोजिट बताओ, B के अपोजिट बताओ और D के अपोजिट बताओ, क्या होगा? फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी बताओ भाई। आप क्या कहोगे प्यारे बच्चों? अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट, तो A के अपोजिट क्या आएगा? C आएगा, B के अपोजिट क्या आएगा? D आएगा, तो बचा E के अपोजिट क्या आने वाला है? F आने वाला है। ठीक है, यहाँ देखो @ के अपोजिट क्या आएगा? परसेंटेज आएगा, हैशटैग के अपोजिट क्या आएगा? ट्रायंगल आएगा, तो डॉलर के अपोजिट क्या बना? कॉपीराइट। अब आप कहोगे कि क्या सर डॉलर के अपोजिट एक छोड़ के अगला हैशटैग नहीं हो सकता क्या? सर क्या डॉलर के अपोजिट एक छोड़ के अगला हैशटैग नहीं हो सकता? तब मैं कहूंगा कि 2 अपोजिट सरफेस कभी भी किसी कॉमन बाउंड्री के पॉइंट को शेयर नहीं करती है। ठीक है, अब जरा देखो, ये टॉप आपके घर की छत और आपके घर का फ्लोर, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो क्या ये दोनों फ्लोर और छत किसी कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे से मिले हैं क्या? किसी भी एक कॉमन पॉइंट, एक समान बिंदु पे क्या दोनों टच हो रहे हैं क्या? अगर कोई भी 2 सरफेस किसी समान पॉइंट पे एक दूसरे से टच हो रहे हैं, इसका मतलब वो हमेशा पड़ोसी होंगे, कभी भी विपरीत नहीं होंगे। वो हमेशा पड़ोसी होंगे, कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। यहाँ देखो डॉलर और हैशटैग एक कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमेशा डॉलर और हैशटैग एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ देखो 2 के अपोजिट 5 आएगा, 4 के अपोजिट सर 6 आएगा, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा? 3 आएगा। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं है? फटाफट बताइए बात क्लियर है कि नहीं है? यहाँ देखो A के अपोजिट क्या आएगा? C आएगा, D के अपोजिट F आएगा, तो B के अपोजिट क्या आने वाला है? E आने वाला है। क्लियर है भाई? बोलो बात क्लियर है? क्लियर। लेकिन अगर मान लो मैं अगला प्रश्न आपके सामने बनाऊं कुछ इस तरीके का, अगला प्रश्न मैं आपके सामने कुछ इस तरीके का बना दूं, अगला 2 प्रश्न आपको इस तरीके का दिया, 1 2 3 4 5 और 6 लिखा है, और अगला प्रश्न आपके सामने मैंने दे दिया कुछ इस तरीके का, यहाँ लिखा A B C D E और F। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताइए 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा और 3 के अपोजिट क्या होगा, यहाँ मैं आपसे बोल दूं प्यारे बच्चों कि A के अपोजिट क्या होगा, B के अपोजिट क्या होगा और C के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, देखो आपको ये बात तो पता चल गई प्यारे बच्चों क्या
कि ओपन डाइस में हर एक अल्टरनेट सरफेस क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। ओपन डाइस में हर एक अल्टरनेट सरफेस क्या होगा प्यारे बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं अल्टरनेट का नियम काम ही ना कर रहा हो, अगर कहीं अल्टरनेट का नियम काम ना कर रहा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे आपके सामने ये दो सवाल है, तो प्यारे बच्चों जब भी अल्टरनेट का नियम काम नहीं करता है, जब भी अल्टरनेट का रूल आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हम जेड रूल, जी रूल का इस्तेमाल करते हैं। जेड बनना चाहिए, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा कैसा जेड बने, बस जेड बनना चाहिए। ठीक है, बस क्या बनना चाहिए, जेड। और जहां से स्टार्ट किया जहां खत्म किया वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जहां से स्टार्ट जहां खत्म वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट। जहां से स्टार्ट किया जहां खत्म किया एक दूसरे के अपोजिट। जहां से स्टार्ट किया जहां खत्म हुआ वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे यहां देखो एक के अपोजिट तो जेड बनाओ, एक के अपोजिट आपने जेड बनाया तो एक से स्टार्ट किया खत्म कहां हुआ, चार पे, तो एक के अपोजिट चार। दो के अपोजिट तो बताओ, दो से अगर मुझे जेड बनाना है तो दो से मैं इस तरीके से जेड बनाऊंगा, है कि नहीं, दो से मैं इस तरीके से जेड बनाऊंगा। ठीक है भाई, दो से मैं इस तरीके का जेड बनाऊंगा। तो अब आपको दिख रहा है कि दो के अपोजिट क्या हुआ, पांच हुआ। और देखो तीन के अपोजिट क्या होगा प्यारे बच्चों, तो तीन के अपोजिट छह होगा। तीन के अपोजिट क्या होगा, छह। बोलिए समझ में आएगी नहीं। तो जब भी आपके सामने जेड रूल का नियम काम ना करे, उस केस में आपको क्या, सॉरी, जब भी आपके सामने अल्टरनेट का नियम काम नहीं करता है, उस केस में हम क्या करते हैं, जेड रूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे यहां देखो, ए के अपोजिट निकालना है तो ए के अपोजिट डी आएगा। सर बी के अपोजिट निकालना है तो बी के अपोजिट क्या आएगा, ई आएगा। और सी के अपोजिट निकालना है तो सी के अपोजिट क्या आएगा, एफ आएगा। सी के अपोजिट क्या आएगा प्यारे बच्चों, एफ आएगा। ठीक है, बोलिए बात क्लियर है, जल्दी जल्दी बताइए बात क्लियर है। तो अपोजिट निकालने में किसी को कोई समस्या है, परेशानी, तकलीफ है, फटाफट बताओ। अपोजिट निकालने में किसी को कोई दिक्कत है तो फटाफट बताओ। अपोजिट के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। क्या, पहली बात ये कि हर एक अल्टरनेट सरफेस क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। एवरी अल्टरनेट सरफेस इज अपोजिट टू ईच अदर। और दूसरा क्या होता है कि भाई साहब, दूसरा ये होता है कि हर एक अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होगा। और दूसरा, अगर अल्टरनेट का नियम काम नहीं करता है तब हम क्या लगाते हैं, जेड रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलो, अगर ये बात क्लियर है तो पहला पॉइंट आता है अपोजिट निकालने का। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपोजिट आराम से तो निकाल पाएंगे ही पाएंगे। तो अगला पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, या फिर बोला जाएगा कि बताइए निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, या फिर आपसे पूछा जाएगा एक ओपन डाइस देके कि बताइए कि क्लोज करने के बाद कौन सा क्लोज डाइस पॉसिबल होगा, उसकी लैंग्वेज दी जाएगी। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक ओपन डाइस की फिगर बनाई। मैंने आपके सामने प्यारे बच्चों एक ओपन डाइस की फिगर बनाई है। यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, और आपके सामने 4 क्लोज डाइस है। आपके सामने 4 क्लोज डाइस है। ठीक है भाई, आपके सामने 4 क्लोज डाइस है। यहाँ लिखा है 6 1 और 2, यहाँ लिखा है 1 2 और 4, यहाँ लिखा है 1 3 और 5, और यहाँ लिखा है 1 2 और 3। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्लोज करने के बाद कौन सा क्लोज डाइस पॉसिबल होगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्लोज करने के बाद कौन क्लोज डाइस पॉसिबल होगा। जब भी इस प्रकार के सवालों को आपको सॉल्व करना है तो अपने दिमाग में के कोने में इस बात को बिठा के रखना है कि सर मुझे अपोजिट तो निकालना पड़ेगा। क्या रखना है कि सर मुझे अपोजिट तो निकालना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ अपोजिट निकाले तो 2 के अपोजिट 4 आएगा, 3 के अपोजिट 5 आएगा। 2 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 5 है, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। 1 के अपोजिट क्या आएगा प्यारे बच्चों, 6। अब आपको एक कही हुई पुरानी बात अभी तक याद होगी, और वो बात क्या है कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। दो अपोजिट सरफेस कभी भी ना तो एक साथ दिखाई दे सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं। अब देखो 2 और 4 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, गलत है। 1 और 6 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, गलत है। और 3 और 5 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, गलत है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी विल बी द करेक्ट चॉइस। डी बिल्कुल सही आंसर है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बताओ। बता दो प्यारे बच्चों, बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी जल्दी बताओ। जैसे आपके सामने ये एक फिगर बना दिया मैंने, यहाँ लिखा ए बी सी डी ई और एफ, और 4 विकल्प है प्यारे बच्चों आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। आपसे पूछा गया कि बताइए कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। ये ए है, ये बी है, ये एफ है, ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है, और ये ई है, ये डी है, और ये एफ। फटाफट बताओ। बोलो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए प्यारे बच्चों, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। देखो सर बी के अपोजिट तो आपने कहा बी के अपोजिट डी होगा, सर सी के अपोजिट तो आपने कहा सी के अपोजिट ई होगा, तो बचा ए के अपोजिट क्या आएगा, एफ आएगा। ए के अपोजिट क्या आएगा प्यारे बच्चों, एफ आएगा। अब जरा देखना ध्यान से, सर बी और डी एक दूसरे के अपोजिट हो ही नहीं सकते, गलत है। ए और एफ एक दूसरे के अपोजिट है, ये वो बन ही नहीं सकता। और सी और ई भी एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी नहीं। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है भाई, फटाफट बताओ। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर बता दो इसी बात पे। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेके आएंगे आगे के सवालों में। आगे के सवालों में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है कहानी में। यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 और 6, और आपके सामने ऑप्शन है प्यारे बच्चों। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ लिखा है 1 2 और 6, यहाँ लिखा है 1 2 और 4, यहाँ लिखा है 3 4 और 5, और यहाँ लिखा है 1 2 और 3। और अगला प्रश्न आपके सामने, ये सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न मैं आपके सामने दूंगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कितने लोग फंसते हैं, क्या आंसर देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ठीक है भाई,
यहाँ लिखा है 2 1 3 6 4 5 6 3 और 4 और 1 4 और 5। बताइए क्या आंसर आने वाला है भाई? जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। दूसरे का आंसर, पहले का आंसर तो आसान है, दूसरे का आंसर बताओ तो जाने। दूसरे का आंसर बताओ तो जाने, पहला तो आसान है। दूसरे का आंसर बताओ तो जाने। अब आप सेकंड का आंसर दीजिए, सेकंड का आंसर दीजिए, पहले का छोड़ दो, पहले का तो सबने निकाल दिया होगा। सेकंड का आंसर बताओ क्या आएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चे कर ही लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मजा तो आएगा जब आप सेकंड का आंसर देंगे। वो कह रहा है एक बच्चा ऑल राइट, सभी गलत, सही है। देखो सबसे पहले 2 के अपोजिट क्या आएगा प्यारे बच्चों? 4 आएगा। 3 के अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा। और 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा। 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है भाई, 1 के अपोजिट क्या आने वाला है? 6 आने वाला है, 6 आने वाला है। 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा। 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा। अब जरा देखो ध्यान से, सबसे पहले 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। 2 और 4 क्या है बेटा? एक दूसरे के अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत। 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत है। और 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। पहले का तो डी आंसर सबने दिया, ठीक है। अगला देखो कि भाई 2 के अपोजिट 4 है सर, 3 के अपोजिट 5 है, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 1 के अपोजिट क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। अब जरा देखो, क्या 2 और 4 इकट्ठा एक साथ दिखाई दे रहा है? नहीं। 3 और 5 कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं। और 1 और 6 कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं। सर अब बताइए हम क्या आंसर दे दें इस क्वेश्चन का, क्योंकि अब तो हमारी समझ से परे चल रहा है कि ये सवाल का उत्तर क्या आएगा। क्या चारों के चारों सही है? लेकिन आपने कहा कि सर ऑप्शन तो आपने एबीसीडी दिया है, तो कोई ना कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, बाकी तो हो नहीं सकता है। जब भी आप 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस में फंस जाए और आपकी मजबूरी हो कि आपको एक ही आंसर देना हो, पहली बार ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैंने कहा कि पहली बार तो आपको यही चेक करना है कि 2 अपोजिट सरफेस अगर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो वो आंसर हो ही नहीं सकते। ठीक है, 2 अपोजिट सरफेस अगर क्लोज्ड डाइस में एक साथ दिखाई देंगे तो वो आंसर नहीं हो सकता। लेकिन आप कह रहे हो कि सर ये ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद भी मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस बच जाएंगे, लेकिन उसमें भी मुझे एक ही आंसर देना है, उस केस में क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना नोट करके, और वो पॉइंट है कि ओपन डाइस में जो सरफेस की रोटेशन होती है, ओपन डाइस में जो सरफेस की रोटेशन होती है, ओपन डाइस में जो सरफेस की रोटेशन होती है, ओपन डाइस में जो सरफेस की रोटेशन होती है, वही रोटेशन क्लोज डाइस में होनी चाहिए, वही रोटेशन क्लोज डाइस में होनी चाहिए, वही रोटेशन क्लोज डाइस में होनी चाहिए। ओपन डाइस में जो सतह की रोटेशन होती है वो सेम रोटेशन क्लोज डाइस में होनी चाहिए। अगर वो सेम रोटेशन क्लोज डाइस में होती है तो वो क्लोज डाइस पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ओपन डाइस में जो सरफेस की रोटेशन है वो सेम रोटेशन क्लोज डाइस में होनी चाहिए, तो वो क्लोज डाइस पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 से 2, 2 से 3, जहां से स्टार्ट करेंगे ओपन डाइस में, जहां से स्टार्ट करेंगे खुले पासे में, वहीं से स्टार्ट करना है आपको क्लोज डाइस में, वहीं से स्टार्ट करेंगे। जहां से ओपन डाइस में स्टार्ट करेंगे और जिधर जा रहे हैं वहीं से क्लोज डाइस पे भी आपको स्टार्ट करना है। जैसे देखो यहाँ 1 से 2, 2 से 3 गए, प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, 1 से 2 और 2 से 3 गए तो ये रोटेशन कैसी चल रही है? आप कहोगे क्लॉकवाइज। और यहाँ देखो 1 से 2, 2 से 3 गए तो ये रोटेशन कैसी चल रही है? एंटी क्लॉकवाइज। और आपने अभी पढ़ा था क्या कि सर ओपन डाइस में जो सतह की रोटेशन होती है वही सेम रोटेशन क्लोज डाइस में होनी चाहिए, अन्यथा अगर नहीं है तो क्लोज डाइस पॉसिबल नहीं होगा। तो ये गलत है, क्योंकि रोटेशन ओपन डाइस में क्लॉकवाइज है और रोटेशन आपके ऑप्शन नंबर ए में 1 2 3 की एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगला देखो सर 4 से 5 और 5 से 6 गए, किधर गए? एंटी क्लॉकवाइज में। 4 से 5 और 5 से 6 किधर गए? एंटी क्लॉकवाइज में। और यहाँ देखो 4 से 5 और 5 से 6 किधर गए? क्लॉकवाइज में। मैंने कहा ओपन डाइस में जो सरफेस की रोटेशन होगी वो सेम रोटेशन क्लोज डाइस में होगी, तभी क्लोज डाइस पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। आगे देखो सर 3 से 4 और 4 से 6, जरा देखना 3 से 4 और 4 से 6 किधर जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज में। और यहां देखो 3 से 4 और 4 से 6 किधर जा रहे हैं? क्लॉकवाइज में। इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत, तो डी सही आंसर होगा। सर आप देखो 4 से 5 और 5 से 1 किधर गए? 4 से 5 और 5 से 1 किधर गए बेटा? 4 से 5 और 5 से 1 किधर गए? देखो 4 से 5 और 5 से 1 किधर जा रहे हैं? क्लॉकवाइज में। और यहां देखो 4 से 5 और 5 से 1 भी किधर जा रहे हैं? क्लॉकवाइज में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ओपन डाइस में जो सरफेस की रोटेशन होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वही सेम रोटेशन आपकी क्लोज डाइस में होनी चाहिए, तभी क्लोज डाइस पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 से 2, 2 से 3 की रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज। और यहाँ देखो 1 से 2, 2 से 3 की रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज। तो रोटेशन दोनों की मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? और रोटेशन अगर मैच करेगी तो वो ऑप्शन सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। बताइए भाई, कोई समस्या, किसी को परेशानी, दुख, तकलीफ, पीड़ा, दर्द किसी भी प्रकार का? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे आधारित। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा देखना इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे निकाल पाते हैं। ये आपके सामने एक डाइस को हमने ओपन किया कुछ इस तरीके से, एक डाइस को हमने कुछ इस तरीके से ओपन किया। यहाँ लिखा 1 2 3 6 4 और 5, और यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने, फिर ऑप्शन नंबर बी है आपके सामने, फिर ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने, और फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके सामने। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, जो सरफेस है वो 3 1 और 2। यहाँ क्या है? 3 4 और 5। यहाँ क्या है? 2 1 और 4, और यहाँ है 2 1 और 5। अब आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। बोलो भाई। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 1 के अपोजिट क्या आएगा? 3 आएगा। 2 के अपोजिट क्या आएगा? 6 आएगा। और 4 के अपोजिट क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है भाई, अब आपने कहा कि सर 1 और 3 एक साथ दिखाई नहीं दे सकता, गलत है। 4 और 5 एक साथ दिखाई नहीं दे सकता, गलत है। अब मामला फंसा 1 2 4 में और 1 2 5 में। आपने कहा सर 1 से 2 और 2 से 4 गए कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ 1 से 2 2 से 4 जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सही है। आगे देखो 1 से 2 2 से 5 कौन से डायरेक्शन में गए? क्लॉकवाइज। और 1 से 2 2 से 5 किधर जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऑप्शन नंबर डी गलत है, सी विल बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है भाई, ठीक है। चलो, तो ये एक पॉइंट था जो आपके जानने के लिए था। अगला प्रश्न आपके सामने है। आपके सामने डाइस, एक ओपन डाइस मैंने बनाया, यहां पे ए लिखा है, यहां बी लिखा है सिर्फ, ठीक है। आपके सामने चार विकल्प है, ध्यान से इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। आपके सामने प्यारे बच्चों चार विकल्प है, आपके सामने चार विकल्प है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए है और यहाँ कुछ नहीं है। और इसका ऑप्शन दे रहा हूं प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पे है, देखना। ऑप्शन नंबर ए है ओनली सी, ऑप्शन नंबर बी है ओनली डी, ऑप्शन नंबर सी है ओनली सी एंड डी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। लगाइए दिमाग, जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। तब तक मैं एक दूसरा प्रश्न लिख रहा हूं आपके लिए कि सेम इसी प्रकार का एक पासा ओपन किया हमने कुछ इस तरीके से, इसी प्रकार का पासा हमने एक ओपन किया, यहाँ एम लिखा, यहाँ एन लिखा, यहाँ ओ लिखा, ठीक है। चार विकल्प आपके सामने हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। चार विकल्प प्यारे बच्चों आपके सामने हैं। यहाँ लिखा है एम एन ओ, यहाँ लिखा है एन ओ, यहाँ लिखा है एम और यहाँ लिखा है एन, ठीक है। और आपके सामने वापस वही चार ऑप्शंस हैं, पहला ओनली सी, दूसरा ओनली डी, तीसरा बोथ सी एंड डी और चौथा नन ऑफ दीज। बोलो भाई, ऑप्शन में बताना है, ऑप्शन में, ऑप्शन में बताना है आपको, फटाफट बताइए। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी दे रहे हैं, ओनली सी एंड डी, बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं आंसर। चलो देखो ध्यान से, आपने कहा कि सर अपोजिट निकाले तो ये खाली के अपोजिट खाली होगा, बोलो ए के अपोजिट बी होगा और खाली के अपोजिट खाली होगा। अब आपको एक बात पता है कि सर दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, ये भी गलत, दो अपोजिट सरफेस दिखाई नहीं दे सकते, ये भी गलत, और दो अपोजिट सरफेस एक साथ छिप भी तो नहीं सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ये बात भी तो मैंने बताई थी कि दो अपोजिट सरफेस एक साथ छिप भी नहीं सकते हैं। अब देखो ए के अपोजिट बी है, तो या तो ए या बी दोनों में से कोई ना कोई एक दिखाई देना चाहिए। क्या यहाँ पे दोनों में से कोई एक दिखाई दे रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं, तो दो अपोजिट सरफेस एक साथ छिप भी गए, तो आंसर क्या आएगा? ओनली सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा? ओनली सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। ओनली सी इस प्रश्न का सही विकल्प है। बोलो क्लियर है, फटाफट बताओ। क्लियर है भाई? अगला देखो, सर एम के अपोजिट खाली, एन के अपोजिट ओ और खाली के अपोजिट खाली, ठीक है भाई। अब जरा देखो, आपने ये कहा ना कि दो अपोजिट सरफेस एक साथ ना तो दिखाई दे सकते हैं ना छिप सकते हैं। यहाँ एन और ओ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, गलत है। यहाँ एन और ओ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, गलत है। यहाँ एन और ओ दोनों छिप गए, देखो बोलो हाँ या ना, एन और ओ यहाँ पे दोनों छिप गए, एन और ओ दोनों छिप गए, तो ये भी गलत है। आंसर आएगा ओनली डी। आंसर क्या आएगा? ओनली डी आएगा। बोलो ओके है बात? चलो, अगर ये बात प्यारे बच्चों ओके है तो बढ़ते हैं आगे। जरा इस क्वेश्चन को देखना, संभालना, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन सिमिलर से ही दिखेंगे, लेकिन ऑप्शन में मैं बदलाव करूंगा, ठीक है ना। ऑप्शन में मैं बदलाव कर दूंगा, ऑप्शन में मैं बदलाव करूंगा। डी ए बी सी ई, ठीक है। यहां पे लिखा है 1, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 3 और यहां लिखा है 4, और आपके सामने चार विकल्प हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चार विकल्प आपके सामने हैं प्यारे बच्चों। यहां लिखा मैंने 1 2 3 4 और उसके बाद से ई और डी। यहां लिखा मैंने 1 2 3 4 और उसके बाद से बी और डी। यहां लिखा मैंने ए बी और सी और यहां लिखा बी डी और सी, ठीक है। अगला प्रश्न जरा देखिए, सेम प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न कतई सेम है, कतई सेम प्रश्न है, ठीक है। डी ए बी सी ई, यहां पे आपका लिखा 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 3 और यहां लिखा 4, और आपके सामने चार ऑप्शंस बनाए हुए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन, ठीक है भाई। यहां पे लिखा 1 3 2 4 और उसके बाद से ए और डी। यहां लिखा बी डी और 1 2 3 और 4। यहां लिखा सी ई और 1 2 3 और 4, और यहां लिखा ए ई और लिखा 1 2 3 और 4। करिए भाई। देखो जरा ध्यान से, नहीं पता तो मैं बताऊंगा तो भाई। डी के अपोजिट क्या आएगा? ई आएगा। ए के अपोजिट क्या आएगा? सी, और बी के अपोजिट आएगा ये वाली फिगर,
क्योंकि टुकड़ों से एक कंप्लीट सरफेस बनाई गई है ना, आपके सामने आपके दिमाग की घंटी तुरंत बजनी चाहिए कि सर 5 सरफेस है लेकिन पास में 6 सरफेस होते हैं, तो बाकी एक सरफेस कहां से बन रहा है? तो ये टुकड़ों से सरफेस बनाया गया है। एक ही सरफेस को 4 पार्ट में छोटे छोटे ट्रायंगल में विभाजित कर दिया। डी और ई एक दूसरे के अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, बी और ये वाली फिगर एक दूसरे के अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, और ए और सी एक दूसरे के अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो आंसर क्या आएगा? डी, बी, डी और सी। क्लियर है? आंसर क्या आएगा? बी, डी और सी। लेकिन सेम आप यहां पे भी कहोगे कि सर डी के अपोजिट क्या है? ई है, ए के अपोजिट सी है, और बी के अपोजिट ये वाली फिगर है। ये वाली फिगर आप डी के अपोजिट देख पा रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो, सर डी और ई एक साथ दिखाई दे सकते हैं क्या? नहीं। ए और सी एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, और बी और ये वाली फिगर एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, तो ये वाली फिगर तो गलत है, ठीक है। अब जरा प्यारे बच्चों देखिए कि इन तीनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि ओपन डाइस में जो सरफेस की रोटेशन होती है वो सेम रोटेशन क्लोज डाइस में होती है, लेकिन एक चीज और एडिट करना है इसमें, क्या कि जब भी टुकड़ों से कंप्लीट सरफेस एक बनाई जाती है डाइस की, चाहे वो टुकड़ा ट्रायंगल का हो, चाहे वो टुकड़ा वर्ग का हो, रेक्टेंगल का हो, जब भी टुकड़ों से एक कंप्लीट सरफेस डाइस की बनाई जाती है, ध्यान से सुन लो, जब भी टुकड़ों से एक कंप्लीट सरफेस डाइस की बनाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा ओपन डाइस में जो सरफेस की रोटेशन होती है उसका जस्ट अपोजिट क्लोज डाइस में होती है, ठीक है। मैंने कहा कि टुकड़ों से जब भी एक डाइस की कंप्लीट सरफेस बनाई जाती है, तो जो उस डाइस के कंप्लीट सरफेस की जो टुकड़ों की रोटेशन ओपन डाइस में होगी, जो टुकड़ों की रोटेशन ओपन डाइस में होगी, उसका जस्ट अपोजिट क्या होनी चाहिए? क्लोज डाइस में होनी चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 की रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज। यहां देखो 1 और 2 और 3 और 4 की रोटेशन पता ही नहीं चल रही है, गलत है, ठीक है भाई। आगे देखो 1 2 3 4 की रोटेशन कैसी है? क्लॉकवाइज, ये भी गलत है। यहां देखो 1 2 3 4 की रोटेशन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। अरे एक के बगल में 2 है तो इसके विपरीत चला जाएगा क्या? 2। अगर मान लो इसे आप पीछे से और इसे आप इधर से मोड़ते हो तो एक के बगल में ये 3 चला जाएगा क्या? बोलो, एक के बगल में अगर मान लो इसे पीछे से मोड़ते हो तो जब ये मोड़ोगे तो ये एक दूसरे के अपोजिट सरफेस पे तो आएंगे, बगल में थोड़ी ना आ जाएंगे। तो यहां तो आप ये कह सकते हो कि एक के विपरीत 2 है जबकि ये बगल में है, तो बगल में लगेगा हमेशा, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल आपके सामने है, 2 प्रश्न और आपके सामने है प्यारे बच्चों। ये अंतिम के 2 प्रश्न है, जाते जाते अंतिम के 2 प्रश्न आपको मैंने दे दिए। ये अंतिम के 2 प्रश्न जाते जाते आपके सामने है। डी, बी, ई, ए और सी है। यहां लिखा है 1, यहां लिखा है 2, यहां लिखा है 3 और यहां लिखा है 4, ठीक है भाई। आपके सामने 4 विकल्प है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है। यहां लिखा 1 2 3 4 और लिखा बी और डी। यहां लिखा प्यारे बच्चों 1 2 3 4 और क्या लिखा? डी और ई। यहां लिखा है ए बी सी और यहां लिखा है बी डी सी। और एक लास्ट प्रश्न आपके सामने है प्यारे दोस्तों, सेम प्रश्न है, डी बी ई ए सी, सेम प्रश्न है। यहां 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहां लिखा है ए डी और यहां लिखा है 1 2 3 4। दूसरा लिखा है डी ए और यहां लिखा गया है प्यारे बच्चों 1 2 3 4। अगला लिखा है सी डी और यहां लिखा है 1 2 3 4। और अगला लिखा है ई और ए और यहां लिखा है 1 2 3 एंड 4। बोलिए भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाक से, क्या आएगा? देखो सर, डी के अपोजिट ई आने वाला है, ए के अपोजिट सी आने वाला है और बी के अपोजिट ये वाली फिगर बनने वाली है, ठीक है। अब जरा देखो, ए और सी एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत है। डी और ई एक दूसरे के अपोजिट एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, गलत है। और आगे आपने कहा कि सर यहाँ पे डी है, बी है और सी है, और यहाँ डी और बी है और ये वाली फिगर है, तो बी और ये वाली फिगर एक दूसरे के अपोजिट दिखाई नहीं दे सकते, तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। लेकिन सेकंड वाले का देखो सर, यहाँ पे भी तो यही आएगा ना कि ए के अपोजिट सी आएगा, डी के अपोजिट ई आएगा और बी के अपोजिट ये वाली आपकी फिगर आएगी, ठीक है। अब जरा देखो ए डी, देखो अब मान लो जो फिगर बन रही है बी के अपोजिट, उसकी अलाइनमेंट कुछ इस तरीके की होगी, ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, तो ये ट्रायंगल वाला पोर्शन तो आप हटा ही दो। अब आपको चेक करना है कि 1 2 3 4 की रोटेशन यहाँ क्लॉकवाइज है तो क्लोज डाइस में एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज है, ये भी गलत है। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्या है? सही है, बी आंसर इज करेक्ट, ठीक है। तो अब ये आपका डाइस पूरी तरीके से प्यारे दोस्तों खत्म हो चुका है, ये डाइस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं मैंने अपनी तरफ से वो कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिए जो ना तो किसी किताब में मिलेंगे ना तो कहीं मार्केट में मिलेंगे, ठीक है। और अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता हूं कि मैं आपको वो सारी चीजें बता दूं जो आपको नहीं पता चलती है, और बाद में उससे रिलेटेड प्रश्न आ जाता है तो वो जितना नया आपके लिए होता है उतना ही नया बहुत सारे लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो ये पूरा डाइस टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, और मिलेंगे आपसे अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।